Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल्स या फिर पैकेजेस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, मान लीजिए आपने पाइथन में एक प्रोग्राम बनाया जिसमें 4 अलग अलग फंक्शंस है आपके पास, A, B, C एंड D। और ये चारों फंक्शंस जो हैं ये 100 लाइन्स के हैं। तो यानी कि आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो 400 लाइन्स का है। अब मान लीजिए आप ए फंक्शन में कुछ चेंजेस करते हैं, यानी कि आप चेंजेस कर रहे हैं इन 100 लाइन्स में, लेकिन आपको डीबग करना पड़ेगा पूरे का पूरा प्रोग्राम, यानी कि 400 लाइन्स डीबग करनी पड़ेंगे। डीबग का मतलब होता है अपने प्रोग्राम में से बग्स फाइंड आउट करना, एरर्स को रिमूव करना। चेंजेस किए सिर्फ इसमें, लेकिन डीबग होगा पूरा प्रोग्राम। लेकिन अगर मैं इन चारों फंक्शंस को अलग अलग बनाती 4 अलग जगह, तो इसका बेनिफिट क्या होता? अगर मैं ए में कुछ चेंजेस कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ इसको ही डीबग करना पड़ेगा, बी, सी और डी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह की प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो इसको बोला जाता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। और ये जो मैंने अलग अलग कोड्स ए बी सी डी के बनाए हैं इनको बोला जाता है मॉड्यूल्स। ठीक है दोस्तों, तो मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन, स्टेटमेंट्स और एनी वैलिड पाइथन कोड। यानी कि मॉड्यूल एक फाइल होती है जिसके अंदर आप किसी भी वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं, वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब है अभी तक आप जो भी .py फाइल्स बनाते आए हैं, सारी की सारी फाइल्स अपने आप में एक मॉड्यूल होती हैं। अब मॉड्यूल बनाने का बेनिफिट क्या हुआ? पहला बेनिफिट तो ये है कि जो कोडिंग एक दूसरे से रिलेटेड है हम उसको इकट्ठे रख सकते हैं और अपने पूरे बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक बड़े प्रोग्राम को 4 अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। अब इसका बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आप कल को एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें आपको ए एंड डी मॉड्यूल की कोडिंग को यूज़ करना है, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ए और डी की कोडिंग दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से सेव्ड है। उसके ऊपर आपको डीबग करना या फिर उसमें फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उसको इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा रीयूजेबिलिटी। दोस्तों, इसके बाद आता है कि मॉड्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पाइथन में 3 तरह के मॉड्यूल्स है हमारे पास। सबसे पहला है इनबिल्ट मॉड्यूल्स, जो कि पाइथन इंस्टॉल करते वक्त उसके साथ ही इंस्टॉल होता है। दूसरा है हमारा थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन, जो कि हम अलग से इंस्टॉल करते हैं। और उसके बाद आते हैं यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स, जो कि हम खुद डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इनबिल्ट मॉड्यूल्स। अगर आप देखना चाहते हैं कि जब हमने पाइथन इंस्टॉल किया तो हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, उसके लिए हमें जाना होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो मैंने प्रेस किया स्टार्ट बटन, मैंने लिखा cmd, यहाँ पर मैंने लिखा पिप स्पेस लिस्ट। दोस्तों, पिप की फुल फॉर्म होती है प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए आपको इस तरह से एक लिस्ट शो हो जाएगी जिसमें ये दिखाएगा कि कौन कौन से पैकेज आपके पास इंस्टॉल्ड है। इसके बाद आया दोस्तों थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन। दोस्तों, जब हम एडवांस प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई स्पेशल टाइप का कोड लिखना चाहते हैं और उसके लिए हमें जो फाइल्स चाहिए, फंक्शंस चाहिए, वो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो हम नेट से डाउनलोड करके उनको यूज़ कर सकते हैं। इसको बोला जाता है थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन। जैसे कि एक पैकेज है हमारा पांडास। पांडास यूज़ होता है हमारा डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस में। पांडास मॉड्यूल को आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको उसके स्टेप बताती हूँ कि कोई भी पैकेज आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको लिखना होगा पिप इंस्टॉल पांडास और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। ये देखिए, पहले ये डाउनलोड हो रहा है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है।
दोस्तों ये जो पांडास मॉड्यूल है ये बहुत सारे दूसरे पैकेजेस के ऊपर बना हुआ है। पांडास के साथ हमारा नमपी भी इंस्टॉल हो जाता है। देखिए दोस्तों, अब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मैं फिर से लिख कर देखूं पिप स्पेस लिस्ट, तो ये देखिए पहले सिर्फ 2 मॉड्यूल्स आ रहे थे और अब देखिए कितने सारे आ रहे हैं। और ये सब मॉड्यूल्स जो है हमारे ये इंस्टॉल हुए हैं पांडास के साथ। अब देखते हैं हमारा थर्ड वन, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। तो मॉड्यूल का मतलब है एक सिंपल पीवाई फाइल, और एक पीवाई फाइल बनाने के लिए मुझे जाना होगा आईडीएलई में। तो मैंने प्रेस किया स्टार्ट बटन, मैंने लिखा आईडीएलई, यहाँ से मैंने क्लिक किया फाइल, न्यू फाइल। अब यहाँ पे मैं कुछ कोडिंग लिखूंगी। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 4 फंक्शन बनाए हैं और उसके अंदर एक सिंपल सा मैसेज दिया है। अब मैं फाइल को सेव करती हूँ। फाइल पर गई, यहाँ से हम क्लिक करेंगे सेव या सेव एज। फाइल को नाम देंगे, मैंने नाम दे दिया कैलकुलेट और सेव पर क्लिक किया। अब हम इसे रन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, फाइल रन हो गई लेकिन स्क्रीन पर कुछ आउटपुट नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ मेन में कुछ भी वर्किंग नहीं दी। मैंने 4 फंक्शंस बनाए लेकिन उनको कॉल नहीं किया। बट मेरी फाइल बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिला। अब ये बन गया है हमारा एक मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल को हम किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने फाइल में से क्लिक किया न्यू फाइल। किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है इंपोर्ट और फिर मॉड्यूल का नाम। इसके बाद मैं एक मैसेज प्रिंट कर देती हूँ। मैंने लिखा दिस इज माई प्रोग्राम। अब मुझे कैलकुलेट मॉड्यूल के ऐड फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कैलकुलेट डॉट ऐड। दोस्तों ये याद रखिएगा कि जब भी आप एक पैकेज को इस तरह से इंपोर्ट करेंगे तो आपको उसके फंक्शन कॉल करते वक्त आपको मॉड्यूल या पैकेज का नाम लिखना है और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है। इस तरह से मैंने सबट्रैक्ट फंक्शन को भी कॉल कर लिया। अब प्रोग्राम को सेव करेंगे। अब इसे रन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से आउटपुट आ रही है दिस इज माय प्रोग्राम। इसके बाद हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया तो ये आ गया। फिर हमने कॉल किया सबट्रैक्ट को तो ये मैसेज आ गया। पर आपको नहीं लगता कि ये बहुत बोरिंग है बार बार पूरा मॉड्यूल का नाम लिखना फंक्शन से पहले? तो हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन भी है जो कि सेकंड तरीका है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का। मॉड्यूल के नाम के बाद एज और फिर उसका एक निक नेम यानी कि अलियास हम दे देंगे। यहाँ C1 एक अलियास हो गया। अब जहाँ कहीं पर भी मुझे कैलकुलेट लिखना था मैं उसकी जगह C1 लिख सकती हूँ। ठीक है दोस्तों, सेव किया, रन किया, ये देखिए सेम आउटपुट। दोस्तों इस मेथड में एक कमी ये है कि हम सिर्फ 2 फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं लेकिन हमने इंपोर्ट पूरे मॉड्यूल को किया है। क्या हम किसी मॉड्यूल के सिर्फ सिलेक्टेड फंक्शंस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं? यस। उसके लिए हमें लिखना होगा फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम। इसका बेनिफिट ये है कि अब हमें अलियास नेम या मॉड्यूल नेम देने की ज़रूरत नहीं। मैंने यहाँ बोला कैलकुलेट मॉड्यूल में से इन 2 फंक्शंस को हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो अब हम इनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। सेव किया, रन किया, ये देखिए सेम आउटपुट। लेकिन अब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि हमने सिर्फ 2 फंक्शंस को ही इंपोर्ट किया है। और अगर हम यहाँ लिख दें इंपोर्ट स्टार तो अब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को भी कॉल कर सकते हैं। मैंने सेव किया, रन किया, ये देखिए मल्टीप्लाई की भी आउटपुट आ रही है। लेकिन दोस्तों ये वाला मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। इसका रीज़न ये है कि जब हम इंपोर्ट स्टार कर रहे हैं तो इस मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस हैं वो सब हमारे प्रोग्राम का पार्ट बन गए। और अगर हम कोई दूसरा मॉड्यूल भी इंपोर्ट करेंगे जिसमें सेम नाम से फंक्शन होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हम कौन से वाले फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। मोर ओवर अगर मैं यहीं पर सेम नेम से फंक्शन डिफाइन कर दूं ये देखिए मैंने इस तरह से div नाम का फंक्शन यहाँ पर भी डिफाइन कर दिया और अब मैं इसको कॉल करती हूँ
तो बेसिकली अब मेरे पास इस mod1 फाइल में दो diff फंक्शन है, एक जो मैंने इसी फाइल में डिफाइन किया है और दूसरा जो कैलकुलेट मॉड्यूल की हेल्प से इसका मेंबर बना है। तो अब इसको सेव किया, रन किया, तो ये देखिए दोस्तों आउटपुट किसकी आई, दिस इज mod1 फाइल, यानी कि दो diff फंक्शन इसके मेंबर बन गए हैं, लेकिन प्रेफरेंस किसको मिलेगी, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो कि सेम फाइल में डिफाइन है। यानी कि मैंने diff को कॉल किया तो सेम फाइल वाला चलेगा, जो कैलकुलेट मॉड्यूल से आ रहा था वो नहीं चलेगा। इसीलिए दोस्तों इंपोर्ट स्टार वाला मेथड जनरली प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अलियास वाला मेथड, जिसमें हम मॉड्यूल इंपोर्ट करके उसका अलियास नेम दे देते हैं, जो कि हमारा सेकंड मेथड था। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा आज का सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग और ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।